सनातन धर्म में अनेकों पर्व ऋतुओं के आधार पर मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है बसंत पंचमी का पर्व। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। साथ ही इस तिथि पर वाणी, कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इसी कारण इस तिथि को सरस्वती पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व, मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़ी कथा के बारे में। बसंत पंचमी की तिथि की शुरुआत 25 जनवरी को दोपहर 12:34 से हो रही है और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। वहीं मां सरस्वती की पूजा के लिए 26 जनवरी को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक का समय शुभ रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन पूजा करने के लिए प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे और यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और यदि गंगा तट पर ना जा पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद बसंत पंचमी के व्रत का संकल्प लें और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप किसी चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को रखें और विधि विधान से धूप, दीप, केसर, पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले लड्डू, पीले फूल और हल्दी लगे अक्षत को अर्पित करें। इसके बाद बसंत पंचमी की कथा पढ़े या सुने। पूजा के अंत में माँ सरस्वती के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माँ की आरती करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। बसंत पंचमी से बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से उसमें कई गुना वृद्धि होती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीजों को बहुत अहमियत दी जाती है। माँ सरस्वती की पूजा के समय लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले चावल और अन्य भोग की चीजें अर्पित करते हैं। इस दिन पीली चीजों का दान भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं वसंत पंचमी से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने मनुष्यों की योनि बनाई। एक समय की बात है, वे एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को देखा। उनको लगा कि पृथ्वी पर काफी शांति है, अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है। उसी समय उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और धरती पर छिड़का। तभी वहां पर 4 भुजाओं, श्वेत वर्ण वाली, हाथों में पुस्तक, माला, कमंडल और वीणा धारण किए हुए एक देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्यापत हुई, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनको वाणी की देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया और सभी जीवों को वाणी प्रदान करने को कहा। देवी की इस वीणा की आवाज इतनी मधुर थी कि इससे पूरी सृष्टि में एक स्वर आ गया। इसके बाद ही समस्त जीवों को आवाज मिल पाई और वह एक दूसरे की दुख, तकलीफ और भावों को समझ पाने में सक्षम हो गए। उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति की, जिस वजह से वह कला और संगीत की देवी कही जाती है। उनके भक्त माँ शारदा को वाग देवी, बागेश्वरी, भगवती, वीणा वादनी आदि नामों से पुकारते हैं। माँ सरस्वती की आराधना देवता और असुर दोनों ही करते हैं।
अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।